बायोलॉजिकल नीड गई भाड़ में। तो ये वीडियो है आचार्य प्रशांत जी का। उनसे कोई पूछ रही हैं कि भाई ये जो शादी है ये एक तो बायोलॉजिकल नीड भी है और इसके लिए एक एक्सेप्टेड फॉर्म है कि भाई ठीक है, लड़की जो है वो शादी करके लड़के के यहाँ चली जाती है, वहाँ पे रहती है ना, माने एक घर छोड़ती है पिता का और पति के घर या ससुर के घर चली जाती है। तो वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल नीड गई भाड़ में, है ना। आप उनके इस वीडियो का मैं यहाँ लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। तो आपने देख लिया होगा। कह रहे हैं कि भाई बायोलॉजिकल नीड और ये एक दो दिन के लिए हो तो चलो कोई बात नहीं है, कर लें। तो फिर वहाँ पे जितने भी सब श्रोता हैं वो सब हंसने लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ समझ में आ गया है। देखो, इस चीज को समझें कि जब भी कोई दो लोग एक साथ होके और जीना चाहेंगे, वो चाहे आप कोई शादी की फॉर्म से शादी करें या ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप में रहें। शादी के तो बहुत सारे तरीके हैं भाई। तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, आप हिंदू के हिसाब से कर सकते हैं, आप मुस्लिम के हिसाब से कर सकते हैं, या सिख पादरी या कोई भी हिसाब से कर सकते हैं। अल्टीमेटली होता यह है कि कोई दो लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहने को एक्सेप्ट करते हैं, राजी होते हैं। और इसमें दोनों तरह से चीज़ें देखी जाती हैं। जनरली लड़कियां अपना घर छोड़ के लड़कों के यहाँ आती हैं, पर एक्सेप्शनल कभी कभी लड़के भी जाते हैं, मतलब जिन्हें घर जमाई बोला जाता है। तो घर जमाई भी होते हैं, खास तौर से ऐसी जगह के जिनके यहाँ कोई बेटा बेटा ना हो, उनकी केवल बेटी हो और धन दौलत अच्छी खासी हो, तो वो चाहते हैं कि हमें कोई घर जमाई जैसा लड़का मिल जाए, भले ही गरीब हो। और ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि कोई गरीब ही मिलता है तो वही आता है, पर ऐसे भी होता है। लेकिन ये तो पक्का है कि जिन लोगों को एक साथ रहना है, शादी करके या बिना शादी के या कोई भी अर्थ में कंटिन्यूअसली एक साथ रहना है, तो उन्हें या तो उनमें से किसी एक को अपना घर छोड़ के दूसरे के यहाँ जाना पड़ेगा, या दोनों को ही अपने अपने घर छोड़ के कहीं तीसरी जगह जाना पड़ेगा। और तो इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। तो इस और ये भी है कि लोगों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है। जो पति पत्नी फॉर्म है, जिसमें एक सेक्स भी है, जिसमें सेक्स के अलावा और दूसरे भी कई तरह के एंजॉयमेंट हैं। अब आपने बच्चा करना है तो यूं ही राह चलती किसी स्त्री के साथ नहीं कर सकते बच्चा, या स्त्री किसी राह चलते पुरुष से बच्चा नहीं पैदा कर सकती, है ना। नहीं तो सारी जिम्मेवारी उसी के ऊपर आएगी पालने की, क्योंकि उसके लिए सीधी सी बात है कि आज का जैसा सिस्टम है उसमें कठिन हो जाएगा कि अब वो उसे पाले भी और फिर बाहर अर्न भी करने जाए वगैरह वगैरह। तो जरूर दो में से एक ऐसा होना चाहिए कि एक घर में रह सके और एक बाहर आर्थिक स्थिति का प्रबंध कर सके। वो सबसे अच्छा एक सूटेबल तरीका होगा। और जिनको बच्चा नहीं पैदा करना है वो एक एक साथ रहें, और जॉब करनी है जॉब भी करें, फिर एक साथ आ जाएं, क्योंकि जॉब के समय तो अकेले ही रहेंगे वो। घर में किसी और से भी काम करा सकते हैं, किसी और को सैलरी दे के एक आदमी को जॉब दे सकते हैं कि वो घर का काम कर दे, खाना बनाए, कपड़े धो दे या साफ सफाई करे, जो भी तरह का भी। या दोनों में से एक घर में रहे और एक बाहर काम करे। कोई तो फॉर्मेट आपको ऐसा रखना ही होगा ना। या आचार्य प्रशांत जी चाहते हैं कि भाई ना सब अलग अलग ही रहो, सेक्सुअल नीड भाड़ में जाए। ये ऐसे ही है जैसे कोई बोले कि भूख प्यास भाड़ में जाए, क्योंकि वो भी बायोलॉजिकल नीड है आपके जिंदा रहने के लिए। फिर सेक्स भाड़ में जाए, बायोलॉजी भाड़ में जाए, कोई ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा है वो भाड़ में जाए, कोई कर्म करने की इच्छा है वो भाड़ में जाए। भाई फिर सब भाड़ में ही भेज दो। फिर काहे के लिए ज्ञान दे रहे हो? और ये जो ज्ञान दे रहे हो ये भाड़ में भेजने के लिए दे रहे हो। मतलब सेक्स कोई ऐसी चीज है जिसे भाड़ में डाल दिया जाए। फिर भाई जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे भाड़ में नहीं डालना है? कौन सी चीज बचेगी ऐसी? क्योंकि सेक्स हम काहे के लिए करते हैं? सेक्स मोटा मोटा देखें दो बात के लिए करते हैं। एक तो सेक्स करने में मजा आता है, माने सुख मिलता है। एक तो उसके लिए करते हैं। वो जो लड़की बोल रही है बायोलॉजिकल नीड, बायोलॉजिकल नीड माने दो नीड है बायोलॉजिकल की। एक तो अगली जनरेशन पैदा करनी होती है, जो कि अगेन हमें अच्छा लगता है, सुखी होते हैं बच्चों के साथ में, तो इसलिए करते हैं।
और एक सेक्स करने में ऐसे ही मजा आता है तो सुखी, माने एक शब्द में बोले तो सुखी करने के लिए ही सेक्स किया जाता है। फिर ये बोलेंगे कि नहीं, ज्ञान प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, तो फिर ज्ञान प्राप्त करके क्या करेंगे? बोले ज्ञान प्राप्त करके भी अच्छा ही लगता है, सुखी होते हैं। हाँ, तो फिर तो उसमें भी सुखी होंगे। तो अगर ज्ञान प्राप्ति में सुखी होंगे इसलिए क्या ज्ञान प्राप्ति को तो रखना चाहिए, फिर सेक्स को क्यों नहीं रखना चाहिए? उसमें भी तो सुखी ही हो रहे हैं, भाई परिणाम तो उसमें भी आ रहा है। अच्छा, खेल काहे के लिए खेलते हैं? उसमें भी मोटा मोटा देखेंगे दो बात के लिए, एक तो खेल खेलने में मजा आता है, और एक खेल खेलते हैं तो थोड़े स्वस्थ रहते हैं तो इसका भी मजा आता है, माने इसमें भी सुख मिलता है, माने अल्टीमेटली ये भी सुखी के लिए है। तो खेल खेलना भी सुख के लिए है, ज्ञान प्राप्त करना भी सुख के लिए है, सेक्स करना भी सुख के लिए है। अब क्या बचा? अभी हम कुछ करना चाहते हैं, है ना, कोई काम करना चाहते हैं, काहे के लिए करना चाहते हैं? वहां भी मोटा मोटा दो ही चीज है, एक तो वो काम करने में मजा आता होगा, दूसरा उस काम से जो अर्निंग होती है उससे और दूसरे सुख हम प्राप्त करते हैं। तो काम करने में मजा आता है, अगेन सुख हो गया, और उससे जो दूसरे और सुखों को प्राप्त करते हैं वो भी सुख हो गया। माने कोई दृष्टि से देख लो, हमारे द्वारा जितनी भी सारी एक्टिविटी होती है, छोटी से लेके और बड़ी से बड़ी तक, या छोटी अवधि से लेके और लंबी अवधि तक, वो सब सुख के लिए ही होती है। जैसे अभी मैं ये पैर बदलने वाला हूँ, तो मैंने ऐसे मान लिया पैर रखे रखे बहुत देर हो गई है और ये थोड़ा सुन्न होने लग गए, या थोड़ा कहीं पे हल्का सा अनकंफर्टनेस पैदा होने लग गई, कुछ दर्द पैदा होने लग गया, तो मैं इसको ऐसे, ये ऐसे कर दिया, रिलैक्स मिल गया, अच्छा लगा, सुख मिल रहा है। क्यों किया? तो ये छोटी सी एक्टिविटी क्योंकि मैंने सुख के लिए, दुख से दूर और सुख की ओर। तो हम कोई भी एक्टिविटी काहे के लिए करते हैं? या तो वहाँ कोई अनकंफर्टनेस हो रही है, कोई दुख पैदा हो रहा है, उससे बचने के लिए, या किसी सुख की हमें अपेक्षा है, किसी सुख की इच्छा है उसे प्राप्त करने के लिए। इन दो के अलावा हमारी एक भी एक्टिविटी आप अपने जीवन में देख लो, कि दुनिया का कोई भी चेतन, वो चाहे जानवर होता हो, जीव होता हो, पक्षी होता हो, कीड़ा, जहाँ पर भी आप ऐसा जीव जैसी चीज देख पाते हैं, कोई मनुष्य हो, अपने अंदर देखें, औरों से बात करें इस मामले में, उनकी एक भी एक्टिविटी, एक सिंगल भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होगी जो दुख से दूर होने के लिए और सुख की ओर या सुख के पास होने के लिए ना हो। इन्हीं में से कुछ होगा। सेक्स भी उसी के लिए होता है। तो फिर सेक्स क्यों भाड़ में जाए? ये कह रहे हैं कि दूसरे के यहाँ चूल्हा चौका करना दूसरे के यहाँ, दूसरा कहाँ रह गया? जब आप वहां जाके रह रहे हैं, वो दूसरा कहाँ रह गया? ये तो आप ही ने तय किया ना कि भाई आप अब इस आदमी के साथ, अगर मतलब मैं लड़की की ओर से बात करूं, तो ये उसने ही तय किया ना कि भाई वो इस आदमी के साथ में अब आगे रहना चाहती है और इसके साथ रहेगी। सीधी सी बात है, उसको भी सुख की अपेक्षाएं होंगी, सुख की अपेक्षा के लिए ही वहां जाती है। जैसा वो लड़की बोल रही है, एक तो बायोलॉजिकल नीड, ये सीधा सीधा सुख है। दूसरा के परिवार में और बहुत सारे सुख होते हैं, जो मैंने अभी विभिन्न प्रकार के बताए, उनमें चूल्हा चौका भी आता है, अगर वो आपकी रुचि के हैं तो। आपकी रुचि के नहीं है, तब तो भैया किसी ऐसे के साथ आपको सेक्स करने के लिए दे दिया जाए जहाँ आपकी रुचि नहीं पैदा हो रही है, तो वो तो सेक्स करने में भी मजा नहीं आएगा, आप प्रयास भी नहीं करोगे। कोई जबरदस्ती करने आएगा तो बचने का ही प्रयास करोगे, ना ना भाई किसी और से देख लो। आप कहाँ प्रयास करोगे? जहाँ आप आकर्षित होगे, जहाँ आपको लगेगा कि मुझे अच्छा लगेगा। तो अब आचार्य प्रशांत जी को ये तो सब पता है नहीं, समझ में आता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य सुख की प्राप्ति होता है, दुख से दूर सुख की प्राप्ति। दुख से दूर का भी मतलब है कि दुख से हम दूर होते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है, माने उसे भी, जैसे किसी बीमारी से बाहर निकलते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो बीमारी से बाहर निकलना बोलो तो वो भी सुख है, और सीधे सीधे सुख की प्राप्ति वो भी सुख है। तो मतलब एक शब्द में अगर बोल दिया जाए, इस बात को कंक्लूड किया जाए, तो सुख हमें चाहिए, चाहे अनकंफर्ट से बाहर निकलने का सुख हो और चाहे कोई कंफर्ट पाने का सुख हो सीधा। तो फिर उसमें कोई किसी के घर जाके रहे, अगर उसे रुचि है, अगर उसे वहां पे कंफर्ट मिलता है, अगर वो वहां पे सुखी रहता है या रहती है, क्या समस्या है? ये कह रहे हैं ना, मैं तो जाके ना रहूं, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि जब खुद जाके नहीं रहेंगे तो किसी को लाके भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। अब इन्होंने जो सिद्धांत बना रखा है कि एक आदमी दूसरे आदमी के घर जाके 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि
ये लोगों के साथ जो रिश्ता रखते हैं वो 1-2 दिन वाला ही रखते हैं कि भाई तुम 1-2 दिन मेरे घर आ जाओ, एंजॉय कर लेंगे, फिर चले जाना, या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, 1-2 दिन एंजॉय कर लेंगे, फिर चले आएँगे। और ये केवल सेक्स में ही नहीं ऐसा करते होंगे, ये हर चीज़ में करते होंगे। क्योंकि सारी चीज़ें तो हम दुःख से दूर होने के लिए और सुख पाने के लिए ही करते हैं। वो चाहे सेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रक्रिया हो दुनिया की। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप जाके कहीं पूछ भी सकते हैं कि हर आदमी जीवन में सुख चाहता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ, हाँ चाहते हैं। दुःख से दूर होना चाहता है कि नहीं? जी बिल्कुल चाहते हैं। ये भी यही प्रयास कर रहे हैं। पर इन्हें अब समझ नहीं है, इन्हें इस तरह की समझ नहीं है कि कोई लंबी अवधि का भी कोई सुख हो सकता है। दाम्पत्य जीवन जो है, वैवाहिक जीवन, या इसको आज की भाषा में बोलें तो 2 लोग एक दूसरे के साथ लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं, तो वो सुख कारक भी हो सकता है, ऐसा इनको आइडिया नहीं है। आइडिया क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ज़्यादातर लोगों का जीवन में दुःख बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? उसके कई कारण हैं, वो इनको पता नहीं। मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में समझाए हैं कि उस दुःख के कारण हैं कि हम अपना मैचिंग पार्टनर नहीं ढूँढ पाते। क्योंकि किसी के साथ रहने का मज़ा तभी है जब हमारी उसके साथ में मैचिंग हो, और मैचिंग के यहाँ 2 अर्थ हैं। एक, या तो हमारी उसके साथ पूरकता हो, मतलब हमें जो चीज़ देने में अच्छा लगता है, उसके पास उसे लेने की स्थिति हो, और उसे जो देने में अच्छा लगता है वो हमें लेने की स्थिति हो, और एक, दोनों के इंटरेस्ट कुछ मामलों में एक जैसे हों, ज जिसमें हम एक साथ करते हैं। जैसे उसे भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, तो हम दोनों एक साथ खेल सकते हैं क्रिकेट, देख सकते हैं क्रिकेट, है ना? इसमें एक जैसा चाहिए। पूरकताओं का मतलब, जैसे सेक्स है तो सेक्स में मेरे पास लिंग है तो उसके पास योनि है, माने पूरकता एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि मेरे पास भी लिंग है उसके पास भी लिंग है, या मेरे पास भी योनि है उसके पास भी योनि है, तो ठीक से बात बनेगी नहीं। तो पूरकता चाहिए। या उसे टेक केयर करने में मजा आता है और मुझे टेक केयर कराने में मजा आता है, तो भी हमारी पूरकता हो जाएगी कि उसे अपनी टेक केयर करने का मजा मिलेगा, वो उसमें सुखी होगी, और मुझे टेक केयर कराने में मजा मिलता है तो मैं उसमें सुखी होऊंगा। उसे कोई आर्थिक गतिविधि करने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी जो है, मुझे आर्थिक गतिविधि करने का इंटरेस्ट है, तो मैं आर्थिक गतिविधि करके बाहर से अर्थ लेके आऊँगा, और उसको बाहर से अर्थ लाना नहीं पड़ेगा, तो मैं लेके आऊँगा और वो उसका उपयोग करेगी। उसको घर के कार्यों में रुचि है और मुझे बाहर के कार्यों में रुचि है, तो मैं बाहर के कार्य करूँगा, वो घर के कार्य करेगी। क्योंकि हर घर को घर के और बाहर दोनों के कार्य करने होते हैं। लेकिन अगर वो एक जैसे हो जाएँगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, या कुछ चीज़ों में मैनेज भी हो सकता है। मान लिया उसे भी आर्थिक गतिविधि करने की इच्छा होती है, मुझे भी होती है, तो चलो हम दोनों कर लेते हैं। घर का काम किसी और से करा सकते हैं जिससे रुचि होती हो, एज़ ए जॉब, या घर में कोई और सदस्य हो जो उसे घर के काम करने में रुचि हो, तो घर का काम वो कर लेता हो। कहने का मतलब, मैचिंग से अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैचिंग अभी क्यों नहीं ढूँढ पाते? क्योंकि ऐसा कोई डाटाबेस अभी बनाया नहीं है, क्योंकि इस तरफ किन्हीं लोगों ने सोचा नहीं। आचार्य प्रशांत जी ने भी नहीं सोचा कि ऐसा कोई डाटाबेस बना के और इस समस्या को हल किया जा सकता है। इनको लगता है कि ये समस्या ऐसी है जो अनसॉल्वेबल है, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन नहीं भाई, हो सकता है कि हर आदमी की जो पर्सनैलिटी है, जितनी सारी उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उसकी हॉबीज़, क्या वो पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है, देखने में कैसा है, उसकी सारी एक-एक डिटेल, एक आदमी की डिटेल बोले तो सैकड़ों की संख्या में होगी। इसका ऐसा रंग है, इसकी आँखें ऐसी हैं, इसका चेहरा ऐसा है, इसका पर्सनैलिटी ऐसी है, इसे ये पसंद है, तो पसंद में 50 चीज़ें हो गईं, नापसंद में 50 चीज़ें हो गईं, है ना? ये सब का, और हर आदमी का आप डाटाबेस बनाएँ, और वो डाटाबेस आज की दुनिया में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंप्यूटर में रखा हो, और फिर आपको आपकी पूरकता का, आपकी मैचिंग का आदमी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि वैवाहिक वाला ही चाहिए, आपको दोस्त चाहिए, कोई आपको भाई चाहिए, बहन चाहिए, कोई नया माता चाहिए, पिता चाहिए, दादा-दादी चाहिए, कुछ भी, कोई भी रिश्ता चाहिए। तो आप बस अपनी ओर से डालेंगे, कंप्यूटर में पूरा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है कि ये किस तरह की मैचिंग वाला माँग रहा है, कि मित्र वाली मैचिंग चाहिए, कि बहन वाली मैचिंग चाहिए, कि भाई वाली मैचिंग चाहिए, कि पिता वाली मैचिंग चाहिए, वो सब समझता ही होगा।
और वो आपको उस तरह की मैचिंग, माने कोई चीज़ों में एक जैसा, कोई चीज़ों में पूरकता, कि वो नंबर आपको दे देगा कि आपको जो चाहिए वो इतनी लंबी लिस्ट है, और उन सब को वो आपकी ओर से प्रतिवेदन भेज देगा। एक एप्लीकेशन भेज देगा कि भई इस आदमी को इस रिश्ते में ऐसा चाहिए। तो उधर से भी जिसने ऐसी एप्लीकेशन लगा रखी होगी, मान लीजिए इनको कोई पत्नी चाहिए, तो उधर से किसी ने, किन्हीं लड़कियों ने भी लगा रखी होगी कि हमें ऐसा पति चाहिए, तो उन दोनों को वो मैच कर देगा और बता देगा कि भाई ये लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने आदमी की ओर से जो एक जैसे आदमी हैं, एप्लीकेशन लगी हुई है, और इतनी स्त्रियां कि उनकी डिमांड के हिसाब से, और उनकी वो मैचिंग कर देगा, और उनके साथ आप जो भी 5, 10, 20 सबके साथ एक एक दो दो दिन आप रह के आओ, और आप जान जाओगे कि इनमें से किसके साथ रहना आपको सबसे ज़्यादा ठीक होगा, या आपको लगेगा कि किसी के भी साथ रहो, सारे एक ही जैसे हैं, तो बस आप उनके साथ एक लंबा अपना वो वाला संबंध, लंबा जो है एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से ये समस्या दूर हो जाएगी। और ये कोई समस्या नहीं है कि आप उसके यहाँ जाके रहते हैं कि वो आपके यहाँ जाके रहता है। एक साथ ही रहना होगा तो किसी एक ही जगह रहोगे, इतनी सी बात है। और सब जगह आप ही की हैं, आप जहाँ रह रहे थे वो भी आप ही की जगह है, अब आप जहाँ रहने जा रहे हो वो भी आप ही की हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि दूसरे की जगह दूसरे की होती है, अपनी जगह अपनी होती है। ये भी सब सिस्टम दुरुस्त करने की बस ज़रूरत है, कि सिस्टम में कुछ खामियाँ हैं, उन्हें दुरुस्त कर देंगे तो उनके लिए मैंने एक संपूर्ण समाधान किताब लिखी, जिसमें एक नया जीवन की पूरी एक नई व्यवस्था लिखी है, पूरी दुनिया के लिए। जैसे ही वो व्यवस्था आएगी तो ये मेरा, तेरा और ये सबका चक्कर खत्म हो जाएगा। वहाँ सब कुछ आप ही का होगा, सब कुछ सबका ही होगा। आप यहाँ रहें तो भी अपने में ही रह रहे होंगे, आप कहीं भी जाके रहें तो भी अपने में ही रह रहे होंगे, आप किसी के साथ भी जाके रहें तो भी अपने में ही रह रहे होंगे। वहाँ ही कोई चक्कर ही नहीं होगा कि आपको आचार्य प्रशांत जी की तरह सोचना पड़े कि दूसरे की जगह में 1-2 दिन तो ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। और ऐसी भी कई पर्सनैलिटी होती हैं जिन्हें कोई लंबा रिश्ता नहीं चाहिए होता, या हो सकती हैं। तो उनको ऐसे लोग मिल जाएँगे मैचिंग के, जिन्हें भाई 1-2 दिन में ही बस, चलो जी 1-2 दिन हो गया, एन्जॉय हो गया, चलो आप अब कहीं और जाओ, मैं कहीं और जाता हूँ या जाती हूँ। ये भी सुखद है। लेकिन ये हो एक जैसे लोगों के साथ। ऐसा ना हो कि 2 में से एक तो चाह रहा है लंबा रिश्ता और एक चाह रहा है 2 दिन का रिश्ता। अब वहाँ तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। 2 दिन वाला तो अपना एन्जॉय करके चल देगा। अब ये इस लंबे लंबे समय के लिए जो चाहता था, इसका क्या होगा? तो ये दुखी होने लगता है। और इसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी वज़ह से दुखी हो रहा हूँ कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है या जा रही है। नहीं, वहाँ आपको हर तरह के रिश्ते मिलेंगे। 1 घंटे वाला चाहिए, 1 दिन वाला चाहिए, 1 महीने वाला चाहिए, 1 साल वाला चाहिए, 10 साल वाला चाहिए, पूरे जीवन वाला चाहिए, हर तरह के, है ना? तो ये मैंने आपको एक संबंधों वाला एक समाधान बताया। लेकिन ये संबंधों वाला समाधान भी किसी अच्छी व्यवस्था में ही संभव है। टेक्नोलॉजिकली रूप से तो आज भी संभव है, लेकिन कोई आदमी अपने बारे में वहाँ असली बात डालता नहीं है ना? ऐसी चीज़ें डालता है जो उसे लगता है कि समाज में पॉजिटिव समझी जाती हैं, जबकि वो उसके अंदर है नहीं। और ऐसी बातों को छुपा जाता है जो उसे लगता है कि समाज में बुरी समझी जाती हैं, और उन्हें वो बताता है। तो अब कंप्यूटर तो भई आप उसमें जो भरोगे वो तो उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेगा, और चूँकि उसमें गलत डाटा भरोगे तो वो गलत प्रोसेसिंग करेगा। तो अच्छा परिणाम नहीं आएगा, जो कि हम देखते ही हैं कि ऑनलाइन अभी भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, जैसे शादी डॉट कॉम है, विवाह डॉट कॉम है टाइप की, या जीवन साथी डॉट कॉम है वगैरह। तो चूँकि वहाँ पे लोग अपने बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं डालते हैं, तो इसलिए बहुत कुछ संयोग ही होता है कि कोई ढंग का रिश्ता एक दूसरे को मिल जाता हो मैचिंग का, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। उसकी वजह ये सिस्टम ही है, जो जिस व्यवस्था में अभी हम जी रहे हैं, जहाँ आदमी को ना चाहते हुए भी ज अपने बारे में झूठ बताना पड़ता है, अपनी चीज़ें बहुत सारी छिपानी पड़ती हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं नहीं बतानी पड़ती हैं, है ना? टाइप की। तो संपूर्ण समाधान में मैंने हर एक समस्या का समाधान किया है, कि वहाँ पे इस प्रकार की और कोई और भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ही नहीं होगी, इस तरह की व्यवस्था है। और फिर बाकी समाधान तो आप खुद समझ सकते हो कि जहाँ आदमी को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी,
जहाँ आदमी को आर्थिक कोई समस्या नहीं होगी, इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेंगी, तो बहुत सारी चीज़ों का तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि वो वाली समस्याएं तो कभी पैदा ही नहीं होंगी। जैसे आर्थिक वहाँ पैदा ही नहीं होगी कि मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे कपड़े कहाँ से मिलेंगे, मुझे जीवन की जितनी भी सब ज़रूरत है वो कहाँ से मिलेंगे। ये आपको वहाँ सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये आपको वहाँ हमेशा उपलब्ध ही रहेगा, जन्म से ही उपलब्ध रहेगा। ऐसा नहीं कि जब आप इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तब आपको उपलब्ध होगा, या आपके माता पिता अमीर हैं तब आपको उपलब्ध होगा ना। आप कोई भी हैं, कहीं भी आप जन्म ले रहे हैं, आपको जन्म से ही ये सब चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। इस प्रकार की वो व्यवस्था, सब कुछ, हर एक प्रकार की एजुकेशन, हर एक प्रकार की ट्रेनिंग, हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं, हर एक प्रकार के जॉब, आपको सब उपलब्ध ही रहेंगे। माने कुल मिला के आपको अपने रुचि का जीवन जीने की ज़रूरत होगी बस। आपको जो रुचि आती जाए जिस मामले में, आप वैसा जीते चले जाओ। हर एक प्रकार की वहाँ व्यवस्था है, और उच्च कोटि की व्यवस्था है। जैसी-तैसी वाली व्यवस्था नहीं, काम चलाऊ वाली, कि बस रोटी, कपड़ा, मकान, ना। दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएँ मौजूद हैं, वो सारी सुख सुविधाओं तक सबकी पहुँच। जिसको जब जैसी जो सुख सुविधा चाहिए, जितनी चाहिए, वो डिमांड करेगा, उसको मिल जाएगी। एक इस प्रकार की व्यवस्था है। तो उसके बारे में और अधिक जानने समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस बुक का पीडीएफ का फ्री का लिंक पड़ा है। वहाँ से फ्री में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब में जाके और दूसरे वीडियोज़ के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, या आगे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होते रहते हैं, एक्सप्लेन होते रहते हैं, डिस्कशन होते रहते हैं, लाइव डिस्कशन होते रहते हैं। तो उनमें जुड़िए, तो आपको ये व्यवस्था और पीछे की व्यवस्थाओं में क्या खामियां हैं, पीछे के दर्शनों में क्या खामियां हैं, पीछे के धर्मों में क्या खामियां हैं, इस सब की जानकारी धीरे-धीरे होती रहेगी। अगर आप इस चैनल से 6 महीने 1 साल भी जुड़े रहते हैं लगातार, तो 6 महीने 1 साल में ही आपको लगभग इस प्रकार का सारा ज्ञान हो जाए। जी, अगर आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं तो भी। किताब पढ़ लेते हैं तो 15 घंटे की किताब है, तो उससे आप महीने, 2 महीने, 4 महीने में ही गो थ्रू हो सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। वैसा नहीं भी करने की इच्छा हो, तो 1 साल तक भी आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, और इस चैनल में जितने भी वीडियो आते हैं, लाइव चर्चाएँ आती हैं, उन सबको सुनते हैं, तो भी आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएँगी। फिर भी किन्हीं को लगा हो कि मैंने ठीक बात नहीं रखी है, तो हमेशा की तरह आप ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। मुझसे जो कुछ पूछना चाहें, पूछ भी सकते हैं आके इस बारे में, और अपनी कोई बात रखना चाहें वक्ता के तौर पे, तो वो भी रख सकते हैं।